हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कोई रेसिपी की वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मैं चल रही हूँ खाटू श्याम। तो ये रास्ते में हम खाटू श्याम के नगरी में आ गए। खाटू श्याम दिल्ली धाम ये बहुत ही खूबसूरत है। तो हम आपको आज दर्शन कराएंगे। सबसे पहले तो ये मेन गेट के दर्शन कीजिए। यहाँ पे खाटू श्याम का मेन गेट अभी बन रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं बनी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बजरंगबली का दर्शन किए और फिर आगे बढ़े। ये मेरे हस्बैंड जी हैं, आगे चल रहे हैं। तो एंट्री हुई हमें तकरीबन 10:30 बज रहे हैं अभी। हम लोग एंट्री किए अंदर। तो बहुत सारा घूम घूम के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये गेट जो है ना सब भरा पड़ा रहता है। अभी बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो भीड़ भी कम हो रही है। बहुत कम भीड़ है अभी फ़िलहाल में। और ऐसे पैदल चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए हम। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम चले थे, तब जाके हमें दर्शन हुए चरण पादुका के। तो ये बहुत ही बड़ा चरण पादुका था। इतना बड़ा चरण पादुका शायद मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। बहुत बड़ा था फ्रेंड ये चरण पादुका। ये खाटू श्याम जी का चरण पादुका है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था फूलों से चरण पादुका को। और यहाँ पे चरण पादुका के आगे जो छोटी छोटी मूर्ति हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबके हाथ में, सारे मूर्ति के हाथ में प्लेट था और प्लेट फूलों से भरे हुए थे। आप देखिए कितनी खूबसूरत से सजाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर हम आगे बढ़े तो ये सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते हुए रास्ते थे। बहुत सारे सामान भी रास्ते में मिल रहे थे। हम पूजा पाठ का सामान रास्ते में से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही ले लिया था। और ये पतली सी गली की तरह थी गेट, जिसको हमें पार करते हुए आगे बढ़ना था। और बीच बीच में सीढ़ी भी आ रही थी, उसे पार करते हुए आगे बढ़ना था। हमने लिया है गुलाब का फूल और मिठाई का डिब्बा, जो हमें प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए ले लिया है। और ये मेरे हस्बैंड जी हाय कर रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ फ्रेंड। आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आई। और यहाँ पे ये मन्नत के सारे नारियल रखे हुए हैं। जो नारियल हम चढ़ाते हैं ये सारे नारियल रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हुए हमें 9 ग्रह के दर्शन। 9 ग्रह को घूमते हुए हमें आगे बढ़ना था। और ये सब 9 ग्रह हैं। और इसके बाद ये बहुत ही 9 ग्रह का जो हवन होता है वो था। और ये सब हमारी रामायण महाभारत का किताबें रखी हुई थी। हाथियों से सजाया हुआ ये हवन कुंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और पीछे से ये हवन भी दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे गोल्डन पीपल का पेड़, जो कथा हम सुनते हैं खाटू श्याम की, जिसमें एक पीपल का पेड़ था और सारे पीपल के पेड़ों में एक बाण से खाटू श्याम जी ने छेद कर दिए थे, सारे पत्ते को छेद दिया था। वो वाला पीपल का पेड़ यहाँ गोल्डन पीपल के पेड़ से दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से ये इस पेड़ को सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से। मैं पास से दिखाई हूँ, पत्ते दिख रहे थे और इसमें सारे पत्ते में छेद दिख रहे थे। और मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाई। फिर ये हवन कुंड के पास मैं ले आई। हवन कुंड लगे हुए थे, यहाँ पे फाटक बंद था तो थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सब ये चावल से डेकोरेट किया गया है। सब हवन तो नहीं हो रहा था, पर ये हवन कुंड के टाइम में इसको
लगाया जाता है। और यहाँ पे ना फाटक बंद होने के वजह से हमें थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा बढ़ गई थी और यहाँ पे हुए हमें श्री श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन, जो 108 अंदर लिखा हुआ था। देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। और सारे लोग वीडियो बना रहे थे। ये देखिए 108 श्री श्री लक्ष्मी गणेश। और इधर से हमें इनको घूमते हुए रोल करते हुए आगे बढ़ना था। और इधर से हम बढ़ते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद धूप भी बहुत हो रही थी, तो ना अकेले फटाफट से भागना था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी चीज़ें बनी नहीं हैं, अभी बन रही है। तो बहुत नाम सुना हमने, तो हमने कहा दर्शन करके आते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके, बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पे बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी ने अपने सर को दान किया था श्री कृष्ण भगवान को काट के, तो यहाँ पे वो सीन दिखाया गया है। और यहाँ पे हुए हमें बांके बिहारी खाटू श्याम जी के फ्रेंड बांके बिहारी का दर्शन हुए। सॉरी फ्रेंड, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे हुए बांके बिहारी के दर्शन, जो हर कुछ सेकंड में पर्दे को हटाया जा रहा था, पर्दे को लगाया जा रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, बस कुछ सेकंड के लिए पर्दा हट रहा था और कुछ ही सेकंड में पर्दे को लगा दिया जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कैसे दिखाऊं। और यहाँ पे हैं मेरे खाटू श्याम जी, जिनका दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करा पाई, क्योंकि यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। और ये लोग ना कैमरा बंद करने के लिए बोलने लग गए हैं, तो मैं यहीं से जूम करके आपको दर्शन करा रही हूँ। वहाँ पे कैमरा नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि यहाँ ही बोल रहे हैं कि कैमरे को, फ़ोन को अंदर डाल लो। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हम रास्ते में ही हैं और रास्ते से ही मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश की। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम ये मंदिर के पीछे से गुफा है, गुफे से होते हुए हम बाहर निकले। ये गुफा है फ्रेंड, और गुफे में है चांदी के खाटू श्याम जी, जो चारों तरफ से बंद थे। और यहाँ पे उनके दर्शन मैं आपको कराती हूँ। तो ये देखिए खाटू श्याम जी हैं चांदी के, जो अंदर से बिल्कुल बंद है और गुफे के अंदर हैं। इसके बाद हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पे टीका वगैरह लगवाए मेरे हस्बैंड जी ने, और हमने भी टीका लगवाए। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो बहुत धूप थी, पैर भी जल रहे हैं, खाली पैर हैं हमारे, तो जल रहे हैं पैर। और इतनी गर्मी थी, तकरीबन 12:30 हो गए हैं। अब यहाँ पे भारत का नक्शा है, नक्शे में ना, नक्शे के बीचों बीच खाटू श्याम जी का मूर्ति है। तो मूर्ति पे ना सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो चलिए हम भी एक फ़ोटो निकलवाते हैं। एक फ़ोटो हमने भी किसी से खिंचवाया था, हम दोनों मियाँ बीबी खिंचवाए थे। तो कीजिए खाटू श्याम जी के दर्शन, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर सजाया गया था इनको। इसके बाद हम एक स्वर्ग द्वार था मंदिर, वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ये शिव और पार्वती का मंदिर है, जहाँ पे हमने मत्था टेका, नारियल वगैरह चढ़ता है, यहाँ चढ़ रहा था, सब चढ़ा रहे थे। इसके बाद एक महादेव का शिवलिंग है, बहुत ही बड़ा है शिवलिंग ये। यहाँ पे इधर नंदी जी भी हैं और नंदी जी के कानों में सब अपना अपना मन्नत कह रहे थे। हाँ, और हमने भी कहा, हमने भी मन्नत मांगी। और ये देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। और ऊपर से जाके इस पे दूध भी गिरता है, लेकिन हम वहाँ का वीडियो नहीं बना सके। और ये है मेरा खाटू श्याम जी के मंदिर का नक्शा, जो ऊपर से देखने में ऐसे दिखेगा
और ये रहा गोल्डन शेर, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, दिखाया गया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। ये लाल मंदिर जो अभी बन रहा था, भीतर की तरफ कुछ बना नहीं था, अभी बन ही रहा है। और इसके बाद हम आगे निकले तो यहाँ पे बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध सबका मंदिर है। और ये में कल की अवतार विष्णु भगवान की, और यहाँ पे बुद्ध मंदिर भी है। सब अभी बन रहा है फ्रेंड, नया है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। ये कल की भगवान की मूर्ति बन रही थी, मूर्ति बनी हुई थी सिर्फ, अभी नीचे कुछ नहीं बना है, अभी सिर्फ मूर्ति ही बनी हुई है। और इसके बाद हम यहाँ से थक गए थे बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी लग रहा है, तो अब हम चलते हैं बाहर। तो बाहर चलते टाइम ना यहाँ पे मंथन का, पीछे की तरफ से निकलते टाइम मंथन का बना रखा था नदी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे मंथन करते हुए शिवलिंग के सारे जो मंथन दिखाया गया है हमारे ग्रंथों में, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके बाद यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं श्री कृष्ण भगवान, ये भी बहुत खूबसूरत से सजाया और दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन, चारों तरफ से पानी गिर रहा है फ्रेंड। रात का टाइम नहीं है, ये दिन के 1 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए फिर खाने के चौपाल में। बहुत ही बढ़िया से खाना भरपेट खाया, बहुत अच्छा सा यहाँ पे साधन था और बहुत इन्जॉय किया हम दोनों ने। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी पी रहे हैं लस्सी, और मुझे दीजिए इजाज़त। तो कैसा लगा फ्रेंड मेरा मिनी ब्लॉग, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।